तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल मनी फोबिया पे। तो अभी हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं डीबॉक इंडस्ट्री का शेयर एनालिसिस। और क्योंकि इसका Q3 रिजल्ट आ गया है और Q3 रिजल्ट में बहुत ही भारी डिक्लाइन देखने को मिला है, तो इस हिसाब से मैं आप सबको बताऊंगा कि शेयर में क्या वृद्धि हो सकती है या घट सकती है शेयर। तो अगर पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखें तो डेली चार्ट पे ये शेयर पिछले साल इसने हाई लगाया था ₹7.21 का, और 2023 में इसका हाई था, 2022 में इसका हाई था ₹80 के आसपास। तो अगर हम लोग अभी इस शेयर को देखें तो ये एक डेली ट्रेंड में अपर ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है। तो ये अपना एक अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये प्राइस ₹7 को ब्रेक करता है, ₹7 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तब हम लोग इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल छोटे छोटे रेजिस्टेंस के लिए ₹2.84 का टारगेट और ₹3.25 का टारगेट है। तो ये था अपना कुछ टेक्निकल एनालिसिस। और अगर हम लोग अभी इसके रेवेन्यू की बात करें तो इस साल अगर आप लोग देख रहे हो तो इसका रेवेन्यू, मैं थोड़ा तो अगर आप लोग इस साल Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखो तो इसका टोटल रेवेन्यू था 69, हम लोग लैक्स में बात कर रहे हैं रुपीज़ की। तो ये इसका रेवेन्यू था 69,21,000। और अदर इनकम देखें तो 4,76,000 था, जो कि इसका टोटल रेवेन्यू बन के आता है 73.97, जो कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,16,22 लाख का रेवेन्यू इसने किया था और इस साल सीधा 73 पे। तो ये प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। और कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखो तो एक्सपेंसेस इसके रेवेन्यू से ज़्यादा है, 123.59 है। और चेंजेस इन इन्वेंट्री जो कि निगेटिव में है 59.21 है, जो कि एक कंसर्न का बात है। और अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखो तो एम्प्लॉय बेनिफिट 4.94 है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जीरो दिखा रहा है, पर ये जो निगेटिव में है ना, इसलिए ये जीरो दिखा रहा है। अदर एक्सपेंसेस में भी 25.16 लाख है इसका। अगर आप लोग प्रॉफिट बाई लॉस देखो तो प्रॉफिट बाई लॉस इसको हुआ है 20.49 माइनस 21 लाख के आसपास इसका लॉस हुआ है, जो कि पिछले साल इसका 323 का प्रॉफिट था, 323 लाख का। तो ये एक कंसर्न का बात है। अगर हम लोग आफ्टर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखें तो सेम अमाउंट है, क्योंकि ये टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। गेस इनको टैक्स नहीं लगता होगा, टैक्स एग्जेम्प्ट मिलता होगा, क्योंकि ये 20 लाख ही है। और उसके बाद अगर आप देखो तो अदर इक्विटी होल्डिंग है इसके पास, और इसका पर फेस वैल्यू है ₹10 इसका फेस वैल्यू है। और डाइल्यूटेड है, बेसिक डाइल्यूटेड -0.01, जो कि इसका ESP है, घट है। तो ये सारे कंसर्न की बात है। अगर आप लोग देखो तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट डिक्लाइन, तो ये काफ़ी हुआ है। तो ये एक कंसर्न का बात हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टर लोग इसमें थोड़ा चौकन्ना हो जाए। अगर ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में आप लोग शेयर डाल रहे हैं तो शेयर उतने हेवी क्वांटिटी में ना ले, ये काइंड ऑफ इधर ही ये ट्रेड करते रह जाएगा। अगर हम लोग यहाँ भी फाइनेंशियल एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 41.7 का है, जो कि मार्केट मीडियन इंडस्ट्री से बहुत कम है। अगर फिर पी देखें हम लोग तो पी भी 8.4 है, जो कि इंडस्ट्री के बिलो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। और बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू लो भी है 0.02। और बाकी निगेटिव तो अभी आपको बता ही दिया, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। और बाकी ऑपरेशन रेवेन्यू क्वार्टर का भी डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में 162% का डिक्लाइन इधर दिखा रहा है। ऑपरेशन प्रॉफिट क्वार्टर में भी -0.02 का डिक्लाइन है। अगर हम लोग शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखें तो शेयर होल्डर्स में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स यहाँ दिखा रहा है, जो कि होल्ड कर रहे हैं 5.6%। मैं आप लोगों को पूरी शेयर का वो दिखाता हूँ, कौन कितने कितने परसेंट होल्ड करते हैं। तो ये देखिए, ये जो पब्लिक होल्डिंग है ना, शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के बहुत ही कम शेयर हैं। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर FIs है, और ये बाकी पब्लिक शेयर्स हैं। तो मुकेश मानवीर सिंह जो है प्रमोटर है, जो कि ये इनके पास है 90,36,000 शेयर, जो कि टोटल 5.6% शेयर है। फिर राजू अजमेरा है, जिसके पास है 62,52,000 शेयर, जो कि 3.8% है। और बाकी ये पब्लिक के पास जो है डॉक्टर
सीमलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हब कंपनी है जो कि और पब्लिक कंपनी है। ये दोनों के पास एक के पास 40 लाख और दूसरे के पास 23 लाख शेयर पड़े हुए हैं। और मार्च 2024 में FIA होल्डिंग भी यहाँ पे है। और बाकी इधर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग नहीं दिख रही है, ना फरवरी, ना मार्च, ना जून, सितंबर। पिछले साल म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बहुत कम है, 0 के बराबर यहाँ दिख रही है। तो ये कुछ थे। तो इस शेयर में आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन है। अगर पर पिछले टर्म के हिसाब से अगर देखो तो इसके प्रॉफिट में, जैसे इस कंपनी की अगर कुछ खास बातें देखें तो कंपनी की खास बातें में क्या थी पिछले साल के, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता था। कंपनी के पास कोई डेप्थ नहीं है, अभी भी डेप्थ नहीं है कंपनी के पास, पर माइन क्योंकि पिछले साल का इसका कंपनी का प्रॉफिट था 300 समथिंग लाख में, तो अभी 20 के आसपास लॉस है। तो ये कोई बड़ा लॉस नहीं है कंपनी के लिए। और पी रेशियो भी लो है जो कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से कम है। और इंक्रीज पिछले 2 क्वार्टर में इंक्रीज हुआ था, इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है। और प्रमोटर प्लेज भी, प्रमोटर ये जो दोनों प्रमोटर थे बड़े बड़े हम लोग ने देखे 5% और 3% वाले, उन्होंने भी प्लेज नहीं किया अपने शेयर। और अगर हम लोग थ्रेड्स की बात करें तो फिलहाल के लिए यहाँ कोई थ्रेड दिखा नहीं रहे हैं। और वीकनेसेस में अगर हम लोग देखें तो वीकनेसेस में वही बात हो गई, जो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है वो एक वीकनेस का हो सकता है। और एक ये है जो कि इसका कैश जनरेट है ना पुअर होते जा रहा है कंपनी का। और कंपनी विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर टू ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस कर रही है, इसलिए इसका ये जो कॉस्ट है ना, जैसे मान लो ये कॉस्ट है और कंपनी अपने ग्रोथ पे लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रही है, इसलिए इसका प्राइस डिक्लाइन होते जा रहा है क्योंकि खर्च ज़्यादा होंगे तो प्राइस डिक्लाइन होगा। तो अगर इसका कोर स्ट्रेंथ सही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना देख लो क्योंकि 2 रुपये का ही शेयर है ये। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो